हेलो आर्य, कैसे हो? अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं? अगेन दैट सेम ड्रीम डॉक्टर। इस सपने से मैं परेशान हो गया हूँ। सेम सपना रोज आता है। ओके, तो आज का हम सेशन ये टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कभी कभी अक्सर ऐसा देखा गया है और होता है इंसानों में कि कभी कभी देखी हुई चीज़ जो हमें पसंद आती है और हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और कॉन्शियस माइंड वो जगह है जहाँ हम डेली का जो काम करते हैं, डेली जो बात करते हैं, सुनते हैं, ऑफिस जाते हैं, डेली किसी को मिलते हैं, डेली रूटीन काम करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर की हुई होती बातें वो ड्रीम के द्वारा हमें रिफ्लेक्ट करती है, हमको बताती है, वापिस ड्रीम के द्वारा याद दिलाती है। अब जाके उसको ढूंढो या रिकलेक्ट करो कि कहाँ देखा, कैसे देखा था, वहाँ वापिस एक बार जाओ, उसको फील करो, क्या फील्स आता है आपको, महसूस करते हो क्या, उधर जाके महसूस करते हो क्या याद आ रहा है और कुछ, तो आपके ये प्रॉब्लम्स और कम हो जाएंगे। बाकी मैं आपको दवाई तो दे ही रहा हूँ, ये तो आपको आराम भी मिलेगा और आपके ये जो प्रॉब्लम है, ड्रीम्स के प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करते हैं रात को, वो भी कम हो जाएंगे।
अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो तुम इस घर तक पहुंच गए हो। हाँ बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। हमारी बेवक्त मौत हुई, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ से दूर भेजना पड़ा। हमें माफ करना। अभी तुम काबिल हो, अपना घर संभालो। कभी इस घर को मत भेजना। इस घर के आंगन में हम दफन हैं, जीते जी नहीं, पर हमारे मरने के बाद तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये घर तुम्हारी है, इसलिए आज तक किसी को यहाँ आने नहीं दिया। तुम इस सब के वारिस हो। हमारी जान लेने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। बस तुम्हें अपने घर वापस लाना था, इसलिए तुम्हारे सपने में एक घर आता था। आज के बाद वो सपना नहीं आएगा। तुम सुकून की जिंदगी जियोगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खूब जियो, चुप चुप जियो, हमेशा खुश रहना। तुम्हारे पापा। ये मेरा घर है, इस घर का वारिस मैं हूँ। मेरे बाबा यहाँ रहते थे। लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, बट मेरी नहीं थी। मैं एक ही चीज से आधी जिंदगी जूझता रहा। फाइनली आके मुझे उस चीज का पता चला। सबकी आंखें यहाँ पे दिख रही है। आज मैंने अपने माँ बाप को देख लिया। जिनके साथ मैं रहता हूँ वो मेरे माँ नहीं है। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था यहाँ से ले जाके। यही एक कारण था जो ये घर मेरे अक्स में और मेरे दिमाग में आता रहता था, जो सपने द्वारा मुझे दिखते रहते थे। फाइनली मुझे पता चल गया ये घर मेरे सपने में क्यों आया था। तो एक घर में मेरी पूरी फैमिली रहती थी और इस घर का वारिस मैं हूँ। इसलिए मेरे को बचपन से एक घर मेरी याद में समा था। उस डॉक्टर ने सही कहा था कि कोई भी चीज को जानना है तो वहां पे एक बार जाना जरूरी है। आज मेरे सपने से मुझे छुटकारा मिल गया। इसके बाद मुझे इस घर का सपना नहीं आएगा, क्योंकि इस घर की सच्चाई मैं जान चुका हूं। अब मेरी लाइफ वापस से अपनी जगह पे आ गई। जिंदगी का आधा हिस्सा मैंने इस सपने में, इस डर में निकाल दिया जो कि मेरे भलाई के लिए ही थी। अभी मैं लाइफ नए तरीके से शुरू करूंगा।